नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिन्नागर अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हुआ हूँ। इसका नाम है विश्वास की महिमा। हुआ यूं कि एक गांव में सूखा पड़ा था। वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी। सारे खेत सूखे, फसलें सूखी, नदी, कुआं, तालाब सब सूखे। बड़ी मुश्किल से लोग खाना बनाने के लिए, पीने के लिए कहीं दूर से थोड़ा सा पानी लेकर आते थे, उससे काम चल रहा था। बरसात पर हमारा जोर नहीं है, इसलिए कई लोग मंदिर में जाकर भगवान की प्रार्थना करते थे। कोई घर बैठे बैठे भगवान की प्रार्थना कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, नाना प्रकार के उपयोग। लेकिन वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी। उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, लगभग 85-90 वर्ष की उनकी उम्र होगी। सारे गांव वाले उनको दादाजी दादाजी कहते थे। दादाजी बहुत ही ज्ञानी, सात्विक और धैर्यवान व्यक्ति थे और गांव वाले हर समस्या के लिए उनके पास जाते थे। इस बार भी गांव वाले इस समस्या को लेकर दादाजी के पास गए। दादाजी ने उनको बताया कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर इस दिशा में चले जाओ, एक निर्जन बस्ती है, वहां पर एक संत जी कुटिया बनाकर रहते हैं। आप उनसे जाकर मिलो, ये समस्या बताओ, निश्चित रूप से वो इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालेंगे। क्योंकि मुझे जहां तक ज्ञात है कि इस प्रकार की समस्या के लिए वो कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान करते हैं तो आज तक उनका कोई भी अनुष्ठान या यज्ञ असफल नहीं हुआ। इच्छित फल की प्राप्ति होती ही है, इसलिए आप उनसे जाकर मिले। गांव वाले खुशी खुशी उनसे मिलने चले गए। संत जी से आकर मिले, संत जी को बताया इस प्रकार की समस्या है। संत जी ने कहा ठीक है, एक यज्ञ अनुष्ठान आपके गांव में करेंगे। 2 दिन बाद का मुहूर्त निकला। संत जी के बताए अनुसार निर्धारित स्थल पर और सारी सामग्री लेकर गांव वाले वहां पर पहुंचे। सुबह सुबह सारे लोग बड़े उत्साह के साथ नहा धोकर पूजन हवन की सामग्री लेकर जाने लगे। किसी के हाथ में पूजा का थाल था, किसी के हाथ में फूल की टोकरी थी, किसी के हाथ में अगरबत्ती थी, किसी के हाथ में पूजा का वो जलपात्र था, किसी के हाथ में वो यज्ञ में आहुति डालने वाली धूप थी, आदि आदि बहुत सारे। उस गांव में एक लगभग 6-7 साल का छोटा अबोध बालक था। वो अपने साथ एक छत्ता लेकर निकला। तो जैसे ही उस बालक को छत्ता लेकर निकलते देखा तो सारे गांव वाले उस पर हंस पड़े और बोले, बेटा ये क्या लेकर जा रहे हो? हम लोग पूजन हवन के लिए जा रहे हैं, पूजन सामग्री लेकर जा रहे हैं, तुम ये छत्ता? तो बालक बोला, भाई दादाजी ने बताया है कि आज तक उन संत जी का कोई भी अनुष्ठान विफल नहीं हुआ। इच्छित फल की प्राप्ति के लिए वो जो कार्य करते हैं उससे परिणाम मिलता ही है। तो निश्चित रूप से जब यज्ञ संपन्न होगा तो पानी गिरेगा, और जब पानी गिरेगा तो क्या हम भीगते हुए आएंगे? इसलिए मैं छत्ता लेकर जा रहा हूं। सारे गांव वाले हंसने लगे। एक बोला ये तो बहुत ही आगे की सोचता है, एक बोला ये ज्यादा ही दिमाग लगाता है, आदि आदि सब लोग चल पड़े। सच मानिए, पूर्ण विधि विधान से, पूर्ण मनोयोग के साथ संत जी ने उस अनुष्ठान को संपन्न कराया। और जैसे ही वो यज्ञ समाप्त होता है, बादलों का गरजना प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे वर्षा प्रारंभ हो जाती है, मूसलाधार पानी आ जाता है। अब गांव वालों की चिंता ये थी कि घर कैसे जाएं। तब बालक ने अपना छत्ता निकाला और छत्ता निकाल कर चलता पड़ा। तब बाकी लोग बोले, यार हम भी छत्ता लाए होते तो अच्छा होता। साथियों, ये बात पानी बरसने की ना बरसने की, छत्ता लाने की नहीं है, बात हमारी और आपकी है। हम लोग बोलचाल की भाषा में विश्वास शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुझे भगवान पर विश्वास है, माता पिता पर विश्वास करना चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या हमने विश्वास करना सीखा है? यदि हम लोगों ने केवल विश्वास शब्द का उपयोग किया है तो ध्यान रखिए, विश्वास हमारे लिए केवल एक शब्द है। जब तक विश्वास हमारे लिए एक शब्द रहेगा तब तक हमको उसका सामर्थ्य पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन हम लोग इस विश्वास की महिमा जान लेंगे, जिस दिन ये विश्वास हमारे शरीर के अंदर जाके और मस्तिष्क के अंदर जाकर अर्थ रूप में प्रकट होगा, तो उस दिन हमको समझ में आएगा कि विश्वास वास्तव में एक बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास बहुत बड़ा एक सामर्थ्य है। विश्वास कार्य करने की प्रेरणा है। विश्वास हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल है। तो साथियों, ध्यान रखना, केवल विश्वास बोलने से काम नहीं चलेगा। विश्वास करना सीखिए, इसके सामर्थ्य को पहचानिए, इसकी शक्ति को पहचानिए। वो हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है। और हम देखेंगे कि जिस दिन हम विश्वास करना सीख जाएंगे उस दिन हमें जीवन की अनेक समस्याओं का हल इसमें मिल जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।